आज जूनियर बच्चों के लिए क्लास 5 बच्चों के लिए ज्योमेट्री जो कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर है उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग निम्नलिखित पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट क्या होता है इसको देखेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, प्लेन, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कॉन्करेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, इन सभी को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। ये मान लीजिए बिंदु है, तो बिंदु क्या होता है? तो इसकी न तो लंबाई होती है न तो चौड़ाई होती है और यह एक ही स्थान पर फिक्स रहता है। तो ऐसे फिगर जिनकी न तो कोई लंबाई हो न तो चौड़ाई हो और न ही इसको खिसकाया जा सकता है, एक ही स्थान पर फिक्स होती है, तो इस फिगर को हम बोलते हैं पॉइंट। ये एक पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद दूसरा है लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो यह लाइन का पार्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन है और इन लाइन के बीच में से यहाँ पर हमने काट दिया और यहाँ से भी काट दिया और इधर मिटका दिया, तो इसके दोनों किनारे फिक्स हो गए, यानी कि इसकी लंबाई भी फिक्स है। न तो इस किनारे को हम इधर बढ़ा सकते हैं न ही इस किनारे को इधर बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों एंड वो फिक्स होते हैं। तो ऐसे फिगर को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का टुकड़ा। यानी कि एक लाइन होगी, उसमें से काट दिया गया, वो टुकड़ा बन गया और न तो वो बढ़ सकता है न तो घट सकता है, तो ऐसे फिगर कहलाते हैं लाइन सेगमेंट। इसमें याद क्या रखना है कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन which has two end points and both end cannot be extended in either side। न तो इधर आप बढ़ा सकते हो न इधर। ठीक है, तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है अगला लाइन। लाइन क्या होता है? तो लाइन वह फिगर होता है जिसकी लंबाई फिक्स नहीं होती। आप जितना मन करे उतना दोनों साइड में बढ़ा सकते हैं। मतलब बोथ एंड्स ऑफ ए लाइन आर एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली एज मच एज यू लाइक। मतलब जितना आप चाहें उतना इसके दोनों एंड को आप बढ़ा सकते हैं। इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, अनंत तक ये लंबा जा सकता है, तो इसे कहते हैं हम लाइन। लाइन को प्रदर्शित करने के लिए, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों साइड हम एरो का यूज करते हैं। एरो बताता है कि यह दोनों डायरेक्शन में अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, तो लाइन हो गया। उसके बाद आता है रे। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। रे यानी कि किरण वह लाइन का पार्ट होता है। सपोज ये लाइन हो गई, इसको आपने यहाँ से काट दिया, तो जब काट दिया तो जहाँ से काटे हैं वह बिंदु तो फिक्स हो गई, लेकिन एक साइड उसका फिक्स नहीं है। आप इसको बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक, एक एंड को, जबकि दूसरा एंड फिक्स हो गया। तो रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन इन विच वन एंड इज फिक्स्ड बट इट्स अदर एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। इसको आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रे। क्लियर? उसके बाद आता है प्लेन। प्लेन क्या होता है भाई? तो प्लेन को ऐसे तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं एक प्लेन है, प्लेन है ये। ठीक, तो प्लेन इज ए फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस। यह चपटा होता है और समतल होता है।
ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है। यानी कि ए प्लेन इज ए फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस, और इस प्लेन को आप सभी दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी, इधर राइट में भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ए प्लेन कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। तो प्लेन क्या है? तो प्लेन एक समतल स्मूथ सरफेस है जिसे हम सभी दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। तो ये प्लेन भी हो गया। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ये क्या होते हैं? तो ऐसे पॉइंट्स, जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना रहा हूँ, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये 4 पॉइंट है। आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना मन करे उतना पॉइंट ले लीजिए। अब ये पॉइंट जो है, अगर इनको हम मिलाएं, ऐसे मिलाएं, तो सभी पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ जाएं, तो वैसे पॉइंट्स को बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। और यह लाइन कहलाती है ए लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। ए लाइन ऑफ कोलिनियरिटी ये हो गई। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि 2 or more than 2 points which lie on a straight line, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ते हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स वे पॉइंट्स होते हैं जो एक सीधी रेखा के ऊपर पड़ते हैं। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये चारों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद आता है कनकरेंट लाइंस। तो कनकरेंट लाइंस वे लाइंस हैं जो एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ये खींचा, दूसरा लाइन ये खींचा, तीसरा लाइन ये खींचा, चौथा लाइन ये खींचा। यानी कि इस लाइन को यदि हम एल मान लें, इसको हम पी मान लें, इसको क्यू मान लें और इसको आर मान लें, तो ये सभी लाइन, ये लाइन है। याद रहे कि दोनों साइड में एरो रहेगा सबका, दोनों एंड की तरफ जो है एरो रहेगा लाइन का। तो जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक बिंदु से होकर के गुजरे, तो वैसे लाइंस को हम कनकरेंट लाइंस बोलते हैं। और ये जो कॉमन बिंदु है जिससे होकर के ये सभी लाइनें जा रही है, उस कॉमन बिंदु को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कनकरेंट। पॉइंट ऑफ कनकरेंट, ये पॉइंट ऑफ कनकरेंट हो गया। ठीक, तो कनकरेंट लाइंस क्या हैं? तो वे सीधी रेखाएं जो एक कॉमन बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु से होकर के जाती हो, उन्हें हम कनकरेंट लाइंस कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 2 or more than 2 lines which pass through a common point are said to be concurrent lines, and the common point is known as the point of concurrence. Okay? उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये क्या होती है? तो जब 2 या 2 से लाइन, जब 2 या 2 से अधिक लाइन एक दूसरे को एक कॉमन बिंदु पर काटती हो, जैसे ये एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। अब ये दोनों लाइनें एक कॉमन बिंदु पर काट रही है, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, मिल रही है। तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इट मीन्स कि 2 or more than 2 lines which meet at a common point are said to be intersecting lines.
हम अपने दैनिक जीवन में इंटरसेक्टिंग लाइंस को देख सकते हैं। जैसे रोड पर जब क्रॉसिंग का चिन्ह होता है, क्रॉसिंग का साइन, वो कैसे होता है? ये रोड है, दो ठो, ये दो रोड है और इस पर ऐसे क्रॉसिंग का चिन्ह होता है। तो ये जो लाइनें हैं ऊपर जो जा रही है, इनको काट रही है, काट रही है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं प्लस का साइन। तो प्लस का साइन कैसे होता है? ऐसे और ऐसे। तो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु पर। तो प्लस साइन एग्जांपल है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। तीसरा एग्जांपल डेंजर साइन। डेंजर साइन, खतरे का निशान का जो साइन होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है। ये डेंजर साइन है, ये डेंजर का साइन है, क्रॉस साइन है। तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु पर। तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल्स हैं। क्रॉसिंग, प्लस साइन और ये क्रॉस साइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं भाई? तो दो या दो से अधिक लाइंस जब उन्हें बढ़ाया जाता है इनफाइनाइटली तक, तो कभी भी वे एक दूसरे से नहीं मिलते। जैसे यहां देख लीजिए, ये लाइंस हो गई। अगर तुम दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इन लाइंस को बढ़ाते हैं तो कभी भी एक दूसरे से ये मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा इक्वल होता है, हर जगह, एवरीवेयर ये इक्वल होंगे। इन सभी के, ये लाइन और ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वल होगा। ये लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह इक्वल होगा। तो ऐसे लाइंस को जो कभी न मिले और उनके बीच की दूरी सदैव एक जैसी रहे, समान रहे, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस which never meet to one another when they are extended infinitely in either side. The distance between the two parallel lines remains equal everywhere. सब जगह एक जैसे बनी रहती है इसके बीच की दूरियां। तो ये रहा हमारा पैरेलल लाइंस। ठीक। अब इसके साथ ही हम लोगों ने ये देख लिया कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे, प्लेन, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, कंकरेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, इन सभी को हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक इतना ही, और इसके नेक्स्ट जो डायग्राम आएंगे, फिगर आएंगे ज्योमेट्री में, उसको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।